कैसे हो दोस्तों। आज मैं फिर से अपने प्रैक्टिस ग्राउंड पर। आज मैं एक्सरसाइज नहीं मारूंगा, सिर्फ ओनली आज वॉक करूंगा, घूमूंगा मैं। और लेकिन मैं आपको जगह ये दिखाऊंगा कि यहाँ पर कितने सारे पेड़ है, कितने घने पेड़ है। एक टाइम पर ये फार्म हुआ करता था, फ़िलहाल ये पता नहीं क्या रहा है, काफ़ी साल से ये मतलब एक ये इनकी बाउंड्री सारी तोड़ दी गई है। पता ना शायद डीडी की जगह है या फिर फॉरेस्ट की जगह है। ये कभी मैंने जानने की कोशिश ना करी, ना मुझे इसके बारे में कंफर्म पता है कि इन दोनों में किसकी चीज़ जगह है, या दोनों भाइयों में विवाद है इस जगह को लेकर, है ना। बहरहाल कुछ कह नहीं सकते इनमें से कौन सी बात है रियल है, पर आइडिया, मेरा जो आइडिया है इनमें से दोनों तीनों बातों में से एक बात हो सकती है। चलो वो उनका मसला है। फ़िलहाल हम घूमने के लिए आए हैं, यहाँ पर वॉक करेंगे आज। मैं आपको पेड़ दिखाऊंगा, यहाँ पर कितने सारे पेड़ है और कितना मतलब एक बढ़िया एनवायरनमेंट है यहाँ का, कितनी यार क्लीन और ग्रीन जगह है ये। और यहाँ पर घूमने में सुबह से इतना मज़ा आता है जैसे एक हम फार्म हाउस में घूम रहे हो, क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर। मौसमी के पेड़ है, बेलपत्र के पेड़ है, नीम के पेड़ हैं। और इसका मुझे, इन पेड़ों के मुझे नाम मालूम नहीं है। जो ये पेड़ हैं जो मेरे पीछे लगे बड़े, लाइन से लगे बड़े बहुत सारे पेड़। देखो कितनी हरियाली है, कितने सारे पेड़ हैं ना। देखो, और पक्षियों की आवाज़ देखो, कितनी बेहतरीन आवाज़ आ रही है यह कोयल की। यहाँ पर इतना मज़ा आ जाता है ना, एक ये लगा लो थेरेपी सी हो जाती है, एक फ्रेशनेस महसूस होती है यहाँ पर आने में। जिम वगैरह में भी जाता हूँ मैं, लेकिन जिम से ज़्यादा मज़ा मुझे इस यहाँ पर आता है। देखो ये सब चीज़ें, कोयल की आवाज़ है, ये पक्षियों की आवाज़, ये सब वहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोग भी घूमो, आप लोग भी जिम मत करो, आप लोग रनिंग मत करो, जो आपका मन है वो सब करो। रनिंग करो, रनिंग मारो, या वैसी नॉर्मल रेसलर वाली एक्सरसाइज मारो, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करो, बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज करनी। उससे क्या होता है, शरीर मजबूत, दिमाग मजबूत, शरीर मजबूत, दिमाग मजबूत, तो आप मजबूत। तो आप मजबूत तो हर काम को आप इजीली कर लोगे, नहीं तो काम ही आपको भारी लगेगा। तो थकावट महसूस हो जाएगी जल्दी, और फिर थकावट महसूस हो जाती है, फिर इंसान हार मानने की कोशिश करता हो सामने वाले काम से। तो इसलिए अपने आप को मजबूत रखना है। काम आपको इतना आसान लगेगी कि बिल्कुल आप ऐसा करो कि जैसे इस काम को रोज़मर्रा करते आए हो, और रोज़मर्रा करने से कोई आपको फ़र्क ना पड़ता हो। और काम ज़रूर करना चाहिए। काम को लेके मैं बताता हूँ आपको, काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि काम हम करेंगे, जेब में पैसे आएंगे, हमारे जेब में पैसे आएंगे, घर वाले खुश होंगे, घर वाले को देंगे और अपनी जेब का खर्चा चलेगा। ठीक है भाई, जितने जल्दी हो उतना कमाना खाना सीखो। और पढ़ाई भी ज़रूरी है, पढ़ाई अपना पूरी करो ज़रूर हर हाल में, ठीक है। और फ़िलहाल हम बात करते हैं, ये तो होगी भाई अपने बारे में, एजुकेशन वगैरह के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। फ़िलहाल हम बात करते हैं इस जगह के बारे में। देखो भाई, इस जगह को देखो भाई, है ना। मेरे को इतनी पसंद है नहीं जगह भाई, बहुत मज़ा आता है यहाँ पर, एकदम शांति है। मैं आता हूँ, कुछ लोग आते हैं यहाँ पर, ज़्यादा लोग आते नहीं हैं यहाँ पर, क्योंकि थोड़ी अंदर है जगह यूँ, तो ये अंदर जगह है थोड़ी सी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घूमने को मज़ा ही अलग है। देखो मैं पीछे व्यू दिखाता, देखो सूरज उगता हुआ, कैसे धूप की रोशनी पड़ रही है, ज़बरदस्त, है ना। देखो मज़ा ही आ जाता है यहाँ पर घूमने में, एक अलग ही मज़ा है अपना यहाँ पर। मेरे एक बार चेहरे पे रोशनी पड़ रही है, बिल्कुल सनलाइट पड़ रहा है। हम दातुन तोड़ लेते हैं यहाँ से, नीम की दातुन करेंगे। हम यहाँ फ़िलहाल जंगल में आए पड़े हैं, तो इस जंगल का फ़ायदा उठाया जाए पूरी तरीके से, घूमने से ले तक, नीम के दातुन करने से ले तक, और पक्षियों की सारी चहचहाहट की आवाज़ को सुनने के मज़ा लेने तक। तो अब हम एक दातुन तोड़ देते हैं, है ना। ये पानी बोतल है, हम यहाँ नीचे रख देंगे। तो मैं पानी बहुत पीता हूँ मैं, जब मैं एक्सरसाइज करने के लिए आता हूँ। यहाँ मैं एक्सरसाइज बहुत करता हूँ, यहाँ पर भी मैंने प्रैक्टिस ग्राउंड आप लोगों को दिखाई रखा है। यहाँ पर रनिंग करता हुआ आता हूँ मैं। ये हमने दातुन तोड़ ली भाई। सुबह सुबह दातुन जरूर करें, सुबह सुबह क्या, कभी भी आपको जब मौका लगे नीम की दातुन करने को। नीम की दातुन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे दांतों में कीड़े लगे रहते हैं, ये इसमें नीम में खटास रहती है, उसकी वजह से हट जाते हैं, है ना। और फिर दोबारा कोशिश ना करते लगने की, वो जगह ही ख़त्म हो जाएगी जहाँ पर कीड़े मौजूद थे। जब कीड़े नहीं रहेंगे फिर दोबारा कहाँ से लगेंगे, ठीक है। तो अब बहुत फ़ायदा है इस दातुन के करने के, और ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी सिवाय फ़ायदे के। चलो हम इसको थोड़ा सा मलना शुरू करते हैं दांतों से।
तो एक चीज़ और, ये हमें जैसे फिलहाल ही हो जंगल टाइप में तब्दील हुआ पड़ा है। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ी फालतू ये जो फालतू की झाड़ियाँ है, जंगली घास है, ये हो चुकी है यहाँ पर। तो एक टाइम पे पूरा फार्म था ये, मैं उस समय भी इसमें आया करता था मैं, हैं। तो अब ये थोड़ा जंगल टाइप लगता है, लेकिन इतना मतलब बेकार या गंदा नहीं है। बस इसमें थोड़ी सी फालतू घास है, जैसे आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। और यहाँ पर टहलने में बहुत मज़ा आता है, एकदम बढ़िया वातावरण है यहाँ का, बढ़िया जगह है। और मैं शुरू से ही इसमें आता रहा हूँ, बहुत टाइम से आ रहा हूँ मैं इसमें। यहाँ पर मैंने बहुत एक्सरसाइज मारी, बहुत रनिंग मारने के बाद में यहाँ पर एक्सरसाइज मारी मैंने बहुत ही ज़्यादा। ग्राउंड मेरे थोड़े थोड़े जो मेरी एक्सरसाइज मारने की जगह है, इसी 4-5 किले के अंदर में मेरी जगह चेंज होती रही है। कभी मैंने इस पेड़ के नीचे करी है, कभी मैंने उस साइड करी है, जो मैंने पीछे साइड जगह दिखाई है आपको। और एक टाइम हम यहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे। ये रहा जो ग्राउंड है। फ़िलहाल जितने दोस्त हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, और जो भी सब अपने बिजी हो चुके हैं। हर इंसान के वक्त आता है, और आज पढ़ रहे हैं तो खेल रहे कूद रहे हैं, फिर पढ़ लिख कर कुछ काम करना शुरू कर देते हैं, फिर उसके साथ साथ खेल कूद धीरे धीरे कम हो जाता है उनकी ज़िंदगी से, है ना। तो यही एक ज़िंदगी का नियम है कि इंसान को धीरे धीरे चेंज होते रहना चाहिए। अगर इंसान चेंज ना हो तो फिर आगे के और जो संघर्षों से कैसे करेगा, जैसे कमाना खाना, फिर शादी होती है, उनकी ज़िम्मेदारी कैसे उठाएगा। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। और फिर भाई उनके लिए ये सब काम करते हुए मैं टाइम ज़रूर लगा लें एक्सरसाइज के लिए, चाहे 1-2 किलोमीटर भी रनिंग मारो, चाहे आप रनिंग वो जिम वगैरह करो, चाहे रेसलिंग वाली एक्सरसाइज मारो, अपने लिए भाई ज़रूर टाइम निकालें एक्सरसाइज के लिए, ज़रूर टाइम निकालें, है ना। बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने आप को फिट रखना, क्योंकि फिर इंसान रेगुलर काम करता है खाने कमाने के लिए। उसमें क्या है कि रोज़मर्रा के कमाने खाने से इंसान का शरीर कमज़ोर होने लगता है। तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है, फिटनेस पे ध्यान दें, जैसे मैं ध्यान दे रहा हूँ। हम भी छोटे मोटे काम करते हैं अपने रोज़मर्रा के लिए, कमाने खाने के लिए, तो इसलिए सबको ज़रूरी है काम करना। और अब मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे इस फार्म की और अंदर तक। यहाँ पर झाड़ियाँ बनी पड़ी है, और ये छोटा सा ट्रैक है जिस पर हम चल रहे हैं। इस पर पूरे फार्म में हम कहीं भी जा सकते हैं, और यहाँ पर घूमने का अपना ही अलग मज़ा है, जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर किसी को आना हो तो मेरे को मैसेज कर सकता है, मैं ये जगह आपको बता दूँगा ये जगह कहाँ पर है। और बाकी ये जगह बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन जगह है। नीम के बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर, और ये देखो, और मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहो, है ना, कितने सारे पेड़ हैं। तो भाई मेरा कहने मतलब मेरा यूँ है, सुबह सुबह ज़रूर उठे। उससे जो सुबह सुबह उठोगे आप, जो ये सुबह का जो मज़ा है, जैसे पक्षियों की आवाज़ है चहचहाने की, इसका मज़ा नहीं ले पाओगे, क्योंकि एक साथ जो पक्षी सुबह सुबह आपको मिल जाएंगे, जल्दी से नहीं मिलेंगे फिर सुबह ख़त्म होने के बाद में। और फिर आप अपना जो सुबह सुबह उठोगे तकरीबन 5:30-6 बजे, आप ड्यूटी पे जाते होंगे 10 बजे के आसपास, और फिर अपना आप 2 घंटा सेव करोगे। 2 घंटा अपना घूम फिर कर नहीं, 1-1.5 घंटा अपना घर आ जाओ। 6 बजे उठो, 5:30 बजे हो, फ्रेश व्रेश हो के नहीं 6:30 बजे निकल जाओ, 7, 7:30, 8 बजे तक घूमो फिरो या जिम करो। उससे क्या होगा, आपकी जो वो बॉडी है ये 2 घंटे आपको सेव करेगी। जो आपने 2 घंटे सेविंग करे ना, ये आपको बॉडी पे वर्क करेगी, बॉडी पर वर्क करेगी, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा आपकी बॉडी पर, आपके माइंड पर। तो जब ये फ़ायदा आपको होने लगेगा रोज़मर्रा, तो आप उस फ़ायदे की और आगे चलने शुरू कर दोगे, और फ़ायदा लेना शुरू कर दोगे। फिर आपको एक चीज़ का पछतावा होगा, यार काश मैं पहले ही क्यों ना शुरू करी मैंने एक्सरसाइज, पहले क्यों ना करा मैंने ये सब रूटीन, क्यों नहीं बनाया। चलो कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा लेट नहीं हो आप, तो ये कर सकते हो भाई, है ना। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ, ये ऐसे ही हो गया था एक बार, मैं भी ऐसे सोने लगा था देर तक, फिर उसके बाद अपने काम पर, तो अपने काम पर निकल जाया करता था मैं, ठीक है।
फिर मैं सोचता था, मैं थोड़ा परेशान रहा करता था काम करने के बाद, मैं फ्रस्ट्रेट रहा करता था। फिर मैं सोचता था यार ये जो मेरे को पहले इतनी परेशानियों को सामना नहीं करना पड़ता था, यही काम कर रहा था पहले मैं। और फिर मैंने सोचा कि मेरे से एक चीज़ क्या मिस हो रही है, मेरे से एक चीज़ क्या मिस हो रही है जो मैं इतना परेशान होने लगा हूँ, है ना। पैसा भी कमा रहा हूँ, बाइक भी है, गाड़ी भी है, ये सब चीज़ होने के बावजूद भी मैं क्यों परेशान हूँ। तो फिर समझ में आया कि यार जो जिससे मैं ज़्यादा खुश रहा करता था और ज़्यादा मेरे को हैप्पीनेस फील होती थी, वो मैंने चीज़ छोड़ रखी, वो थी मेरी एक्सरसाइज। तो भाइयों मैंने फिर दोबारा से अपना रूटीन चेंज करा। फिर मैं पुराने रूटीन पर अपने पाया, सुबह जल्दी उठना और उठकर अपना फ्रेश होकर फिर अपना एक्सरसाइज पर निकल जाना करने के लिए। तो फिर से मैंने वो दोबारा अपनी ज़िंदगी में ऐड करा। अब भाइयों देखो मैं बहुत खुश हूँ पिछले 2-3 सालों को अपना हटाकर। तो जब मेरी ज़िंदगी में सब चेंज हो सकता है तो जाहिर सी बात है भाइयों आप लोगों की भी ज़िंदगी में ज़रूर चेंज हो सकता है। तो भाइयों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ख़राब नहीं है जो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एथलीट हूँ। मैंने 11 किलोमीटर की, 21 किलोमीटर की, मैंने कई बार को विनर रहा हूँ मैं, और मैं प्रोफेशनल रेसलर भी हूँ। तो भाइयों मेरे को बहुत नॉलेज है एक्सरसाइज वगैरह के बारे में, और इन सब को शुरू करना कैसा है उसके बारे में भी मैंने आपको इसलिए बताया है। और धीरे धीरे भाई आप लोग भी शुरू करो, आप लोग भी शुरू करो। अब जब मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है तो जाहिर सी बात है आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो ठीक है भाइयों, आप एक्सरसाइज करना शुरू करो। आप चाहे वॉक ही करो धीरे धीरे, थोड़ा 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दौड़ो। उसके साथ थोड़ा सा पुशअप वगैरह ऐड करो अगर आप बाहर जाकर एक्सरसाइज मारना चाहते हो मेरी तरह। और फिर थोड़ा सा पुलअप करा करो, उससे क्या होगी हाथों में पावर पैदा होगी। पुशअप मारोगे उससे पूरे शोल्डर पर, पूरे हाथों में, पूरे पैरों में ताकत पैदा होगी। फिर रनिंग आप करोगे उससे पूरा जो आपके पैर है, थाइस है, वो आपको पावर देगा। फिर उसमें रनिंग में पूरी बॉडी चलती है आपकी, स्टेमिना बढ़ेगा। और फिर थोड़ा डाइट पर फोकस करो, डाइट पे फोकस करो। डाइट जैसे कि आप लो अपने लिए अंजीर ले लो, बादाम ले लो, मनक्खा ले लो, और इन सब को एक शेक बनता है, ठीक है। उन शेक को थोड़े से बादाम, मनक्खा, अंजीर ये आप डाल के एक मिक्सी में मिलाकर थोड़ा सा दूध लेकर कम तकरीबन 500 ml दूध लेकर उसमें आप ये डालकर आप शेक पियो। आपको बहुत फ़ायदा देगा, बहुत एनर्जी फील कराएगा। आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगी, आपके चेहरे पे जो फालतू फैट है वो हट जाएगा धीरे धीरे। लेकिन एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज के साथ ये सब चीज़ करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा देगा, ठीक है भाइयों। मैं धीरे धीरे इसी तरह, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, आप लोग मेरी बात को सुनोगे, आप लोग मेरी बात को आगे पहुंचाओगे, तो मैं भाइयों आपको बहुत नॉलेज देने वाला हूं, बहुत आपको फ़ायदा होगा। तो ठीक है भाइयों, तो आज के लिए इतना ही। तो मैं फिर से एक ब्लॉग बनाऊंगा। अगर मेरे को आप सपोर्ट करोगे, आप मेरे को आगे आप देखना चाहोगे, आपको लगेगा मैं थोड़ी आप लेके लायक, मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को और भी वीडियो डालता रहूँगा। चलो ठीक है भाइयों, ओके बाय। मैं अपनी एक्सरसाइज शुरू कर लूँ, ओके चलो ठीक है, मैं कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट डे पर मैं आपको दोबारा वीडियो डालूँगा। बाय।